सो वेरी गुड मॉर्निंग फ्रॉम ग्लासगो स्कॉटलैंड। और आज फिर एक सफ़र पे निकल पड़े हैं बिकॉज कल मैं जस्ट आइलैंड से आया हूँ एंड आज मैं एडिनबरा निकल रहा हूँ। तो आई जस्ट हैड सम 5 hours ऑफ स्लीप। फिर रात को पहुँचा था मैं एंड 12-1 बजे तक नींद आई मुझे। तो बस एडिनबरा के सफ़र पे निकल चुके हैं आज। यहाँ की कैपिटल, स्कॉटलैंड की कैपिटल, और यहाँ पे जो मानते हैं लोग लोकल्स, द मोस्ट ब्यूटीफुल सिटी इन होल स्कॉटलैंड बिकॉज वहाँ का आर्किटेक्चर एंड वहाँ पे एक चीज़ जहाँ पे मैं विज़िट करूँगा। तो जब मैं वो विज़िट करूँगा शायद मैं तब तुम्हें अच्छे से बताऊँगा कि वाई दैट प्लेस इज़ सो स्पेशल इवन फॉर मी एंड फॉर द लोकल्स। सो चलते हैं एंड देखते हैं कैसे रहता है आज का सफ़र। फाइनली वीडियो एंड अब लाइक 48 मिनट्स का सफ़र है टिल एडिनबरा। फिर वहाँ से जस्ट वॉकिंग डिस्टेंस पे आई विजिट कैसल एंड एवरीथिंग। जल्दी बाकी मतलब ट्रेन पकड़ी बट मतलब टाइम था लाइक 10 मिनट थे, 10 मिनट में बैठा। वी आर एट एडिनबरा फाइनली, स्कॉटलैंड की कैपिटल। तो बस अब बाहर निकलेंगे एंड बहुत चीज़ें आज एक्सप्लोर करनी है। आज लंबा दिन होगा एंड काफ़ी ज़्यादा भीड़ है बिकॉज एडिनबरा इज़ अ वेरी बिग सिटी। तो इस समय एडिनबरा की सड़कों पे चल रहे हैं हम और व्हाट अ ब्यूटीफुल सिटी। मतलब जो एक होता है ना आपका फर्स्ट इम्प्रेशन पड़ता है किसी टाउन किसी सिटी पे, इतनी मतलब यहाँ के पे सबसे अच्छी बात क्या है जहाँ पे मैं ग्लासगो रहता हूँ, वो इट्स ऑल अबाउट बीइंग यू नो मॉडर्न चीज़ें, बड़ी बड़े शोरूम और सब कुछ। यहाँ पे एक प्यारा सा कॉम्बिनेशन है, दैट इज़ दिस इज़ ऑल मॉडर्न एंड जो वो है दैट इज़ द एडिनबरा कैसल। एंड वो इतना सुंदर एक बड़े से पहाड़ पे बना हुआ है। तो अभी जब जाऊँगा तब दिखाऊँगा अच्छे से तुम्हें। बट सीरियसली पहली नज़र में मतलब इम्प्रेशन जो पड़ा है ना, दैट्स वेरी वेरी नाइस फॉर द एडिनबरा। ये है यहाँ पे एडिनबरा में इंडियन एम्बेसी। तो इस समय यहाँ पे जाना है और जस्ट देखो एम्बेसी कैसी जगह है, मतलब कितनी सुंदर जगह एम्बेसी है। ये पूरा मतलब लोगों के घर, ऑफिस, बिल्डिंग, गवर्नमेंट बिल्डिंग एंड दिस इज़ आर इंडियन एम्बेसी। मतलब बहुत दिनों बाद अपना झंडा दिखा है एंड अलग अलग एम्बेसीज़ हैं यहाँ पे देखो। तो इतनी सुंदर जगह है, not that big but it's beautiful and Jai Hind।
इस समय मैं एडिनब्रा की कैसल के नीचे, जो मतलब यहाँ पे भी एक हिस्ट्री है लाइक 1840, और यहाँ पे वो लाइक ग्रेव यार्ड सिमेट्री कह लो उसको, नेक्रोपोलिस। तो जस्ट विजिटिंग दिस प्लेस, देख रहा हूँ लोगों के, मतलब यहाँ पे एक बहुत अच्छी चीज़ लगती है, कुछ एक मैसेज होता है हर एक जो ग्रेव हो गई उस पर एक मैसेज होता है, पूरा लिखा हुआ है इन्होंने अपने अबाउट योर लव्ड वंस, कि उनकी कुछ अच्छी बातें एंड हाउ मच दे मिस। तो आप जब बात कर मतलब पढ़ते हो ना, तो एक रिलेट कर पाते हो चीज़ों से। सो ऑल्दो भी सूरज आया है एंड जस्ट मेरे ऊपर ये पूरा कैसल है। तो यहाँ से एक पूरा कैसल का स्टेयरकेस है। सांस फूल जाएगी अब। आज धूप बहुत अच्छी आ रही है तो थोड़ा बट सीरियसली मैं बता रहा हूँ, आफ्टर गेटिंग कोविड, जो मेरी बॉडी में जिस तरीके से मैं घूम रहा था ना, उस पर बहुत अफेक्ट पड़ा है। आई फील, यू कैन सी, हैवी ब्रीथिंग एंड ऑल। तो ये है, मतलब साइड इफ़ेक्ट तो है, कोविड का लंग्स पे असर करता है। तो बस अब कैसल की ओर जाएंगे। दिस इज़ द बिगेस्ट कैसल आई थिंक सो इन स्कॉटलैंड, और जिसकी शायद बहुत ज़्यादा हिस्ट्री है।
तो आज ठंडी हवा तो बहुत चल रही है एंड जस्ट गॉट माई कॉफ़ी। कैसल देख लिया। एक जो रोड होती है जो यहाँ मतलब कैसल से पूरा एक जो स्ट्रेट मार्केट तक जाती है, उसका कुछ नाम है, मेरे दिमाग से निकल गया मैं। तो वो देख लीजिए, आई थिंक द रॉयल माइल, और बाकी ये सब घूम लिया। अब एक मतलब 1.8 माइल्स के डिस्टेंस पे एक विलेज है, बहुत सुंदर विलेज है वो। तो ये था वो पीछे गार्डन एंड द फाउंटेन, और पीछे पूरा कैसल, एक बहुत 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 सुंदर। तो अब वापस से निकल पड़े विलेज की ओर। पता नहीं विलेज कब पहुंचूंगा मैं, क्योंकि उसके बाद 2-3 जगह हैं जो एक्सप्लोर कर सकता हूँ मैं एडिनबरा में, बिकॉज़ अभी टाइम हो रहे हैं 2 बज रहे हैं। तो वही है कि मेरे को शाम तक या रात तक ग्लासगो पहुंचना है। पहुंच जाएंगे। I've seen a lot of change, been through a lot of pain. Some things are not the same as they were a year ago, but all will be okay. I move on each and every day. The past is where it stays, way back a year ago. I've changed for the better this time. I thought I would never be fine. I strive just to say I'm alright, and for the first time in a long time I'm alright. I've seen a lot of change. तो जो तुमने अभी इतने सुंदर सुंदर शॉट्स देखे, सो दिस इज़ द डीन विलेज इन एडिनबरा। तो जब भी तुम आओ थोड़ा सा आगे चलो, मतलब किसी से पूछ लो लोकल से, एंड जस्ट कम टू एडिनबरा। और जो तुम्हारे अभी बस मुझे जो सामने दिख रहा है, इट्स गोना बी लाइक यू नो, बहुत बहुत सुंदर सीन है। एंड जस्ट लाइक यहाँ पे लोगों के घर हैं एंड ये रिवर बह रही है, और तुम्हें अगर आवाज़ आ रही होगी तो तुम जो ट्रैवल करता है वो समझ भी आएगा क्या देखने को मिलेगा। Things are not the same as they were a year ago, but all will be okay. I move on each and every day. The past is where it stays, way back a year ago.
days are not the same as they were a year ago. तो अब टाइम हो चुका है लंच करने का एंड आई फाउंड अ वेरी ट्रेडिशनल स्कॉटिश बार कह लो उसको, तुम पब फूड कह लो। तो अब उधर जाते हैं, कुछ खाते हैं। लंच ब्रंच कह लो वो आ गया एंड आई एम ट्राइंग फॉर द फर्स्ट टाइम इन माई लाइफ हैगिस। हैगिस क्या होता है? हैगिस होता है यहाँ पे जो इनकी शीप मतलब लैम्प उसके पार्ट लीवर इन सबको मतलब इसके स्टमक में जो लैम्प का स्टमक होता है उसके अंदर कुक किया जाता है और उसमें ओट मील मिलाया जाता है। डिफरेंट है, कई लोगों को डिसगस्टिंग भी लग सकता है बट दिस इज़ द ट्रेडिशनल। अगर तुम नॉन वेजिटेरियन हो यू जस्ट नीड टू ट्राई इट। मैं भी पहली बार ट्राई करूँगा कैसा दिखता है, आओ देखते हैं। ये हैगिस है, ये विस्की सॉस है, ये मैश पोटैटोज़ है और ये टर्निप का मतलब उसको मैश करके बनाया हुआ है। तो ये मैश पोटैटो बट ये टर्निप के उसमें है। But all will be okay. I move on each and every day. The past is where it stays. Way back a year ago. एडिनबरा का सफ़र बहुत बहुत अच्छा रहा। एक्सपेक्टेड नहीं था इतना ज़्यादा कि मतलब अभी 2-3-4 चीज़ें बची हैं जो कि मैं यहाँ पे आके कर सकता हूँ और मैं जब नेक्स्ट टाइम आऊँगा होपफुली तो मैं करूँगा, वो कंटिन्यू करूँगा। जिसमें से एक मेन है द एडिनबरा ज़ू। तो एज अ पैदल चलने के लिए अगर तुम आ भी रहे हो ना तो पैदल बहुत चीज़ें कवर कर सकते हो। All in all, it was very very good and this is big tata bye bye from Edinburgh। तो लाइक कर देना, शेयर कर देना, सब्सक्राइब कर देना। इसी तरह मिलते रहेंगे अपन स्कॉटलैंड ब्लॉग्स में। बाय बाय।